इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर क्रॉप्स। और इस वीडियो में हम 3 मेजर क्रॉप्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्रॉप है राइस। उसके बाद हम पढ़ेंगे वीट के बारे में और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मिलेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं राइस से। राइस भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रॉप है और दुनिया में दूसरे नंबर पे, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का भारत में ही होता है। और ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, दुनिया के कई देशों में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल फूड किसको बोलते हैं? अगर हम एक डाइट देखें, एक नॉर्मल इंडियन का डाइट देखें, तो उसमें हम देखेंगे कि राइस एक मैंडेटरी डाइट होता है, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन है। तो राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड यानी सबसे पॉपुलर डाइट, उसे कहेंगे हम स्टेपल फूड। उसके बाद एक्सपोर्टर तो ये है ही सबसे ज़्यादा, स्टेपल फूड भी है। तीसरा, रिक्वायर हाई टेम्परेचर। अगर हमें राइस को प्रोडक्शन करना है तो एक लो टेम्परेचर पे इसका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर, इससे इसका प्रोडक्शन एक बहुत अच्छा होता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे राइस को प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद है कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए राइस को प्रोडक्शन करने के लिए। तो राइस के प्रोडक्शन के लिए जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग, यानी जो रेनफॉल है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो रेनफॉल भी अच्छा होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें भारत में कब होती हैं? मतलब हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक का और ह्यूमिडिटी, ये कब होता है? ये होता है रेनी सीजन में। तो राइस के प्रोडक्शन के लिए जो रेनी सीजन है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसका उसी समय पे होता है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? तो भारत का जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि जो मेरा बिहार और असम, मेघालय, यहाँ जो इलाके हैं, यहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो भारत के बाकी स्टेट से ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइस है उसका प्रोडक्शन बहुत सूटेबल हो जाता है। और मेजर स्टेट्स भी यही है राइस के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद और कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है राइस का? तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे नमी अच्छी होती है, रेनफॉल अच्छा होता है, तो कोस्टल एरियाज़ जितने भी हैं। दूसरा, जो डेल्टिक रीजन होते हैं, डेल्टिक रीजन यानी जहाँ पे जो मुहाना होता है नदी के, जहाँ पे नदी जो है वो खाड़ी में जा कर के, बेज में जा कर के गिर जाती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल के जो डेल्टिक रीजन है, चाहे अरब सागर का जो डेल्टिक रीजन है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हाई होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो उसकी वजह से जो राइस का प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जिस स्टेट में रेनफॉल उतना अच्छा नहीं है वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कैसे हो। तो हम एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पास पंजाब और हरियाणा का। हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा जो है ये क्रॉप को उगाने में यहाँ के स्टेट के जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि वो जो है कमर्शियल फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे। तो कमर्शियली उनको क्योंकि उगाना है, बड़े स्केल पे उनको उगाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, इरिगेशन का एक सिस्टम टेक्निक तैयार कर लिया है उन्होंने। तो जो कैनाल इरिगेशन जिसको बोलते हैं, कि जैसे जहाँ पे पानी इकट्ठा है डैम में या फिर किसी भी स्टोरेज में, वहाँ से कैनाल यानी कि पतले रास्तों के थ्रू पानी को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पर उसका रिक्वायरमेंट है, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड तक। तो पंजाब और हरियाणा में भी राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे कैनाल इरिगेशन के थ्रू वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये राइस का प्रोडक्शन हुआ। तो मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? ऑब्वियसली बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इधर के इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब हम समझते हैं वीट। वीट जो है वो सेकंड है और ये एक रबी क्रॉप है, यानी इसका जो प्रोडक्शन होगा वो ठंड के समय पर ज़्यादा होगा, जब भारत में विंटर का सीज़न होता है। और ये भारत का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है कि राइस के बाद अगर कोई क्रॉप है तो वो वीट है, क्योंकि इसका भी, ये भी एक स्टेपल फूड है, क्योंकि इसका हम लोगों के डाइट में वीट का बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस है। और जैसा कि मैंने बताया ये एक रबी क्रॉप है, तो इसको उतना पानी का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। जो भी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं विंटर के टाइम पे, उसमें जो पानी मिल गया बस उतना ही एनफ होता है इस तरह के क्रॉप को उगाने के लिए। और इसके लिए कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए होता है, जो कि विंटर हमें प्रोवाइड करता है। साथ में जब इसकी क्रॉप राइपनिंग होती है, जब ये पकने लगता है, तो उस समय पे रेनी सीजन नहीं होना चाहिए। मतलब जब ये मैच्योर हो रहा है ये क्रॉप, तो उस समय पे सनशाइन, एकदम खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है वीट के प्रोडक्शन के लिए। जोन्स क्या क्या हैं भारत में जो जहाँ पे वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है? तो पहला तो है गंगा सतलुज प्लेन। सतलुज यानी पंजाब, हरियाणा, है ना। यहाँ पे जो सतलुज नदी है जो कि हिमालय के से निकलती है, वहाँ से उस रीजन में, उस नदी के किनारे, उस नदी के आसपास का जो इलाका है सतलुज रिवर के, वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, गंगा जो रिवर है उसमें के आसपास जो प्लेन्स हैं, वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हुए? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब जो स्टेट्स हैं यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। अब हम समझेंगे कि ये हमने राइस और वीट को समझ लिया, अब हम मिलेट्स को समझेंगे। तो मिलेट्स में बेसिकली किस किस तरह के क्रॉप्स आते हैं? तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ज्वार। ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं, मिलेट्स क्रॉप है। ज्वार, बाजरा और रागी, देखिए ये बहुत स्टेपल फूड इन्हें नहीं कहा जा सकता है। भारत के कुछ कुछ स्टेट में ये बहुत अच्छा इनका डाइट होता है, डाइट में इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन प्राइमरली ये स्टेपल फूड नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन ज्वार, बाजरा और रागी जो है, इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज्वार, बाजरा और रागी जो है, ये एक तरह का न्यूट्रिशनल, इनका वैल्यू ज़्यादा है, इनका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होता है, और भारत में इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं रागी। रागी में ऐसा क्या है? रागी में है आयरन, कैल्शियम। ये जो दो चीज़ें हैं वो रागी को इम्पॉर्टेंट बना देती हैं, इम्पॉर्टेंट क्रॉप बना देती हैं, क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, बाजरा। बाजरा जो है, इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। तो मैग्नीशियम क्योंकि इसमें ज़्यादा है, तो फिर हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है। और ज्वार जो है, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मिलेट्स को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए क्या? मिलेट्स को प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लगभग ना के बराबर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये जो स्टेट है, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है मिलेट्स का। और इसमें जो जैसे अगर हम एक एक नाम लें कि कौन से स्टेट में कौन ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो जैसे बाजरा है। बाजरा का प्रोडक्शन बेसिकली राजस्थान में बहुत कमर्शियल लेवल पे किया जाता है, बिजनेस के लिए किया जाता है। और फिर रागी, रागी जो है, इसका प्रोडक्शन अगर हम अपने स्टेट झारखंड की बात करें, तो झारखंड में भी रागी का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे किया जाता है। तो हमने इस वीडियो में तीन क्रॉप्स को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेज़ और पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रेन्स हैं हमारे कंट्री का। थैंक यू।